अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा चैट जीपीटी का कोर्स का डे 2 है और आज हम लोग देखेंगे कि चैट जीपीटी में फ़र्दर कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको स्क्रीन पे 2 चैट जीपीटी दिखाई दे रहे होंगे। एक आपके पास तो जो है वो चैट जीपीटी है ये, ठीक है, और ये आपके पास है एल चैट। ठीक है, एल चैट का मतलब ये कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये आपके पास एप्लीकेशन है जबकि ये आपके पास एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सब लोगों ने अपने फ़ोन में ऐड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जैसे ही अपने पास चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेंगे open.ai से, ठीक है, openai.com से, तो आपके सामने ऐसे कोई एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपके पास चैट स्क्रीन आ जाएगी। अब आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप मोबाइल यूज़र्स हैं, यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे आप लोग। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ऐड टू होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैट जीपीटी आएगा, आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपकी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और उससे ये होगा कि आप लोग अपना कोई भी इशू है वो यहाँ से देख सकते हो, रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास मोबाइल यूज़र्स के लिए ये एप्लीकेशन है एल चैट के नाम से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये टोटली डिफरेंट है, ये उस चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये इसका असिस्टेंट है। ठीक है, ये एल असिस्टेंट है। ये चैट जीपीटी एक वेब होता है, वेब पे यूज़ होता है, और एक ये अलग से है। ठीक है, ये एप्लीकेशन इन्होंने खुद बना के रखी हुई है। तो यहाँ पर आप वॉइस चैट्स भी करते हो, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर डिफरेंट चैट्स कर सकते हो। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसके साथ मैंने कुछ चैट की थी, इसको जस्ट चेक करने के लिए कि इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। अभी मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ टेल मी द नेम ऑफ 7 सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये आपके पास जो इसका रिस्पॉन्स आएगा, आपके पास हमेशा ये स्क्रीन सबसे पहले आएगी, एक उसके पास जो है आप समझ लो कि एक तरह से इसका ऐड है। ठीक है, अब इसने मुझे ये आंसर दिया। अब हम चैट जीपीटी पे जाके सेम क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर देती हूँ। सॉरी, ये कॉन्टिनेंट इस पे पेस्ट हुआ है, पूरा क्वेश्चन पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कॉपी किया, यहाँ आकर मैं पेस्ट करती हूँ और इसको आंसर के लिए कहती हूँ, तो ये आपको पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम बता देगा, बट ये बीच में एक्सप्लेन भी करेगा। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि उसने आपको टोटल नेम्स बता दिए, इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जबकि इसने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया को हम सम टाइम जो है वो कहते हैं ओशिनिया। ठीक है, और ये एक आइलैंड होता है, इसको आइलैंड भी हम कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप लोग वीयू के स्टूडेंट्स हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास वीयू के स्टूडेंट्स हैं, AIOU के स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आपके डिफरेंट ग्रुप्स के आप लोग हो मेंबर्स मेरे पास। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टूडेंट हो तो आप इससे अपनी असाइनमेंट्स कैसे सॉल्व करोगे। अब आप लोगों को हो रहा होगा कि भाई ये असाइनमेंट कैसे सॉल्व करेगा। भाई देखो, अगर आप सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग वीयू के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के स्टूडेंट, ठीक है, आपको असाइनमेंट मिल गई कि आपने ऐसे लिखना है माई कंट्री पे 250 वर्ड्स का। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप 250 वर्ड में ऐसे लिखोगे माई कंट्री पे, और 250 वर्ड्स में आप लिखोगे क्या। तो चैट जीपीटी आपको इसका आसान सोल्यूशन और आसानी से आपको एक ऐसे बना कर दे देगा। तो अभी मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देती हूँ, तो यह आपको ना उस चीज़ के हवाले से आपको पूरा ऐसे बना के देगा। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं इसे कहती हूँ मेक एन ऐसे ऑन माई कंट्री फॉर 250 वर्ड्स ओनली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये आपको जो है ना पूरा ऐसे लिख कर दे देगा 250 वर्ड्स का, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब कि ये आपको बहुत ज़्यादा ही आसानी आपके लिए प्रोवाइड करेगा आपके असाइनमेंट्स बनाने के लिए। आप देखें, लेट्स सपोज इसको मैं एक कमांड देती हूँ कि प्लीज़ मेक असाइनमेंट फॉर मी।
और यहाँ पर मैं इसको दे देती हूँ टॉपिक है हमारे पास, लेट्स सपोज हम टॉपिक कर लेते हैं आइज़, ठीक है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा साइकोलॉजी का, ठीक है। और मैं इसको सेंड कर देती हूँ। अब ये देखें, इसको जो मैंने कमांड दी है उसकी बेसिस पे असाइनमेंट इसने बनाई है। अब आप लोग देखो कि टाइटल उसने कहा है कि ये आपका एक, अगर आप आई की बात करें तो ये आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देगा कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, आई आर नॉट, ये वो सब कुछ ये आपको बना कर दे देगा। ये इसने आपको स्टेप बाय स्टेप बना कर दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू 6 स्टेप्स। और नीचे इसने आपको क्या कहा है, कंक्लूजन, कि स्टडी ऑफ आई से हमें ये पता चलता है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो आई का सब्जेक्ट, मतलब जो आई को हम रीड आउट करते हैं उसका मकसद क्या है। आप ये चीज़ ना कंफर्म कर लें कि चैट जीपीटी आपको हमेशा सही एक्यूरेट आंसर्स नहीं देगा। यह चैट जीपीटी खुद भी कहता है कि सम टाइम चैट जीपीटी आपको ऐसे एक्यूरेट आंसर्स नहीं देता, तो आप इस पर हमेशा रिलाई ना करें, बट ये आपकी काफ़ी सारी मदद करेगा। अब लेट्स सपोज, अगर आप लोग लेट्स सपोज स्टूडेंट हो, वीयू के स्टूडेंट हो, आप लोग अगर इकनॉमिक के स्टूडेंट हो, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट हो, वट एवर जिस चीज़ के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। अब जैसे मेरी इकनॉमिक है 402 है और मुझे उसके MCQs चाहिए लेक्चर नंबर 19 के, ठीक है। अब मेरा लेक्चर नंबर 19 जो है वो टॉपिक मेरा कुछ और है, मैं यहाँ पर जस्ट इसको एक कमांड देती हूँ कि मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए पूरे टॉपिक के, तो ये आपको MCQs भी बना के देगा विद करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएगा। इसको मैं कहती हूँ कि सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड में इसको दे देती हूँ इकनॉमिक 402। टॉपिक हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस यूनिट्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस यूनिट। ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसे मैं कहती हूँ प्लीज़ मेक क्विज ऑन दिस टॉपिक विद करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखोगे कि ये आपको ना सारी क्वेश्चन बना कर दे देगा, आंसर बना के दे देगा, क्विज़ बना के दे देगा, क्विज़ के साथ आपको आंसर भी दे देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना फास्टली काम कर रहा है। समटाइम कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके बिहाइंड में कुछ लोग बैठे होते हैं, ये लोग नहीं बैठे होते। कंप्यूटर को एक ट्रेनिंग दी गई है कि वो आपको किस तरह से जवाब देगा, क्या जवाब देगा, इसके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। और इसका ये नहीं है कि ये आपका जो आपने टॉपिक किसके अंदर दिया इसके अंदर फीड हुआ है, नहीं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी को पिक करके अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक जो है ना आपको रिप्लाई करता है, आपको जवाब देता है, ठीक है। तो अब ये आप लोग देखो कि यार इसने मुझे MCQs भी बना कर दे दिए और कितने क्लियर बना कर दिए हैं। उसने बता भी दिए इकनॉमिक 402 जो है वो सब्जेक्ट कोड है, और व्हाट डज़ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस यूनिट रेफर टू। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा ना, ये मुझे उसका करेक्ट आंसर बता देगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप लोग इससे किसी भी किस्म का क्वेश्चन करते हो, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे अगर आप लोग बुक में कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो आप लोग यहाँ पर बुक का जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हो और अपना जो आपका लेवल है, आपकी क्लास है, उसके हिसाब से इसका आंसर भी ले सकते हो, ठीक है। और कल का जो हमारा डे 3 का लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि चैट जीपीटी के फर्दर फीचर्स क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और इसके अंदर एक हिडन ऑप्शन है वो क्या है, हिडन ऑप्शन उसको हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं कि हम अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं कोई घर बैठ के, हमें प्लेटफॉर्म के बारे में, तो हमें तो नहीं पता कि हम किस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, ठीक है। ये हम लोग चैट जीपीटी से अभी पूछते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे काम करना चाहता हूँ और कोई ऐसा काम बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ना करनी हो और उसमें हमारी अर्निंग भी अच्छी हो, तो वो वेबसाइट्स हमें बता दो। ये आपको वेबसाइट्स बता देगा, ठीक है। ये आपको ये तो कहेगा कि मुझे आइडिया नहीं है, मैं AI हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये आपको सजेस्ट ज़रूर करेगा। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं। मैं इसको कह देती हूँ आई एम हाउस वाइफ। लेट्स सपोज एक बात करिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू डू फ्रॉम होम, प्लीज़ टेल मी which job is best for me and without investment, and please share link
और ये कह के इसको मैं अगर सबमिट करती हूँ तो आप लोग देखना कि ये आपको ये कह रहे हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाकर अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर इससे ये भी पूछ सकते हो कि अगर आप यूट्यूबर हो तो आप क्या कंटेंट लगाओगे, कंटेंट को ग्रो कैसे करोगे, उसके टाइटल्स आप कैसे बनाओगे, उसके डिस्क्रिप्शन ये आपको बनाकर दे देगा, उसके टैग्स बना के दे देगा। और मज़े की बात ये कि आपको थंबनेल बनाने का भी तरीका बताएगा। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब आप में से काफ़ी लोगों को सीवी बनाना तो आता होगा और काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता होगा। ठीक है, MS वर्ड यूज़ करना नहीं आता, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि हाउ टू मेक CV। ठीक है, हाउ टू मेक रिज्यूम, CV को हम रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपने सबसे पहले जो है वो राइट फॉर्मेट पिक करना है, कैसे बनाना है। अब मैं अगर इसे कहती हूँ ऑन MS वर्ड कि MS वर्ड को यूज़ करते हुए मैं कैसे बनाऊँगी, तो मैं जस्ट ऑन MS वर्ड लिखूँगी, तो ये आपको MS वर्ड के बारे में बता देगा कि आप MS वर्ड पे अपनी रिज्यूम कैसे बना सकते हो। तो ट्रेनीज़, ChatGPT हमारी डेली बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको दे सकता है, उसका आंसर आपको कर सकता है। आप इसे ट्राई कीजिए, आप यकीन करो आप लोगों के इतने इश्यूज़ इसमें रिज़ॉल्व हो जाएंगे। आप ट्रेनीज़, हम लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो VU के हमारे GDBs आते हैं और GDB का हमें सही तरह से आंसर भी नहीं पता होता कि हमने आंसर क्या करना है। हम अक्सर YouTube से जाकर हेल्प ले रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप GDB का क्वेश्चन जो है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पर लाकर पेस्ट करोगे और इसे कमांड दोगे कि दिस इज़ अ GDB ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, प्लीज़ मेक आंसर फॉर दिस, और इतनी लाइन्स में आंसर बनाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंशन होता है कि आपने इतने वर्ड्स का बनाना है। तो ये आप ट्रस्ट करेंगे, आपको फुल बाय फुल बना कर दे देगा। और मैंने इससे ट्राई किया है और मेरे फुल मार्क्स आए हैं, ये नहीं कि 1-2 मार्क्स कटे हो, नहीं, मेरे फुल मार्क्स आए हैं। और मैं इस चीज़ से बहुत खुशी हुई है कि ChatGPT ने हमें एडवांस फीचर दे दिया है कि हम इसके ज़रिए स्टडी को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में किसी भी किस्म का सवाल है ना जिसका आपके पास जवाब नहीं है, आप यहाँ पर फाइंड आउट करो। आप लोगों से पूछने के बजाय ChatGPT को यूज़ करो। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इस कोर्स को करने का मकसद क्या है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ChatGPT यूज़ करना भी आता होगा और वो यहाँ पर ठहर के ये सोचते होंगे भाई ये चीज़ तो हमें आती है, हम तो अपना वक्त ही बर्बाद करें इस कोर्स में आकर। देखें, वक्त बर्बाद करने की बात नहीं है, आप लोग ये अपने माइंड से निकाल दें। आपको कोई चीज़ आती भी है ना तो आप कोशिश करें कि आप उसका और नॉलेज लें, उसके अंदर डीपली जाकर देखें कि उसके अंदर है क्या। हो सकता है वो चीज़ें आपको ना पता हों जो आपको इस कोर्स में बताई गई हों, और हो सकता है कि आपको वो चीज़ें इसमें बताई गई हों जो कि आपको पहले से पता थी। ठीक है, बट हर किसी को तो पता नहीं है ना। तो आपको मैं बताती चलूँ कि ChatGPT का सर्टिफिकेट अगर आज आपके पास होगा, आपके हाथ में होगा, चाहे वो प्राइवेट से है, चाहे वो गवर्नमेंट से है या किसी भी इंस्टीट्यूट से है ना, आपको ChatGPT पे ग्रिप होनी चाहिए कि आपको ChatGPT के हर एल्गोरिथम का पता हो, हर एक फंक्शन का पता हो, हर एक एथिक का पता हो, डूज़ एंड डोंट्स का पता हो कि ChatGPT से हम क्या क्वेश्चंस करेंगे और क्या क्वेश्चंस हम इससे नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारे एल्गोरिथम्स आपको एथिक्स पता होंगी तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा राइट वे में। ठीक है, और अगर आप कहीं ऑनलाइन जॉब करना चाहते हो, ChatGPT जो है ना वो आगे ये समझ लें कि इसको अब वर्कर्स चाहिए होंगे, क्योंकि इसकी 5 दिन के अंदर इसने 10 मिलियन का टारगेट कंप्लीट किया था ChatGPT ने। और अब ये जो है ना आगे लोगों को मतलब ऑनलाइन जॉब्स ऑफ़र करेंगे। ठीक है, और ये आपको जॉब्स ऑफ़र इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास डेली बेसिस पे ना काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, एथिक्स होते हैं, कुछ इनकी अपनी मैनेजमेंट होती है, कुछ कस्टमर सपोर्ट्स के रिलेटेड जो है ना ये लोग ईमेल एजेंट्स ढूंढते हैं, कुछ कॉल सेंटर के एजेंट्स इनको चाहिए होते हैं, कुछ मैनेजिंग डाटा के लिए इनको चाहिए होते हैं, ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। तो ये अभी अपनी जॉब्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, और ये हमें ChatGPT पे बाकायदा शो होगा और ChatGPT हमें खुद ऑप्शन देगा कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, ये ChatGPT 4 इस टाइम चल रहा है इसका वर्जन, और लेटेस्ट न्यूज़ जो ChatGPT की हमें शो हुई है उसमें ये चीज़ मेंशन हुई है कि ChatGPT जो है वो जॉब्स ऑफ़र कर रहा है लोगों को, और सून ही यानी कि जल्द ही जो है ये हायरिंग भी करेगा। और ChatGPT के अंदर बाकायदा हमें इस स्क्रीन के ऊपर जो है ना दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा हाउ टू अप्लाई, अ वे टू अप्लाई, प्रोसीजर पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है, आप लोगों ने थोड़ा वेट करना है। ओके,
तो चलते हैं मज़ीद आगे। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर 3 डॉट्स आते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या है। अभी जो 3 डॉट्स आपको शो हो रहे हैं ना, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने सर्च किए उन्हें ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप लोग इसे अपग्रेड करना चाहें तो ये अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपके पास एक ये ऑफ़र भी नीचे सेटिंग होती है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है उसकी सेटिंग होगी, आप इसको देख सकते हो। न्यू चैट करना चाहते हो, यानी कि न्यू किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हो, यहाँ से आप न्यू कर लोगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू चैट कर सकते हो। या आप देखें ChatGPT 4 है। अब आपको इसको फर्स्टली अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने में क्या है, ChatGPT 3 में आप देखो और ChatGPT 4 में देखो कि इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही होंगी आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें बताया जा रहा होगा कि एडवांस ऑप्शंस होते हैं, आपके पास एडवांस फीचर्स होते हैं जो कि आप आसानी से इसमें कर सकते हो। तो ट्रेनिंग आपका जो ChatGPT है ना, इज़ ऑल दैट, ठीक है। हम कल बात करेंगे इसकी कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप HTML, इंडेक्स HTML या CSS यूज़ करते हो तो उसके लिए आप कोई गेमिंग प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, कुछ भी बनाना चाह रहे हो, तो ChatGPT से आप इससे कैसे करवाएंगे, वो चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। कोई C लैंग्वेज का आपका प्रोग्राम है, उसको आपने क्रिएट करना है तो ChatGPT आपको क्रिएट करके वो दे देगा। आपने जस्ट जाके कमांड में एंटर करना और इसको रन करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ट्रेनिंग, आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। जिन लोगों को समझ नहीं आ रही है वो लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। और जो VU के स्टूडेंट्स हैं, AIOU के स्टूडेंट्स हैं और बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास मतलब स्कूल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ से बेहतर फ़ायदा उठाना है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है। आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं, आप लोगों के क्विज़ेज़ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में ना VU वाले स्टूडेंट्स को बाकायदा बताऊँगी कि यहाँ से आप लोग अपने MCQs का आंसर कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको चीटिंग नहीं बता रही कि चीटिंग कैसे कर सकते हो, भाई जाहिर सी बात है आपको हेल्प चाहिए होती है हर चीज़ में। तो हम ये देखेंगे कि हम इससे हेल्प कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।